हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है। अब कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जो इस भी कंपाउंड में होगा वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे CH3H डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। आगे देखते हैं H डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इससे डायरेक्ट अटैच्ड है और ये भी डायरेक्ट है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। आगे देखते हैं डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट है, यहाँ पे इस ये अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। आगे देखते हैं, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिख दिया, अब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा? ये कार्बन किससे अटैच है? CH3 से, जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या देगा? कैनिजारो रिएक्शन देगा। आगे देखते हैं, जैसे कंपाउंड है, अब यहाँ पे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। इस रिएक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? एक वो है इसका ऑर्डर। ठीक है। अब पहला देखते हैं कि एट ऑर्डर एट कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है। सेकंड होता है ऑर्डर एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है। बेस आपका NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। ठीक है। और इसके यहाँ 50% NaOH भी बोल देते हैं, 50%। तो हम पहले केस की बात करते हैं। सिंपल केस लिया मैंने ये। ठीक है। 50% NaOH, H डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे बेस ले लिया Na प्लस OH माइनस। ये रिएक्शन किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। ये यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? HO माइनस OH। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होगा सेकंड स्टेप में होगा HOO माइनस प्लस दूसरा कंपाउंड होगा। ये इस पर क्या करेगा? कम बैक करेगा और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जो कि इस पर न्यूक्लियोफिलिक का हाइड्राइड क्या होता है? ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। और जब ये इस पर अटैक करता है तो ये क्या होता है? रेट स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। तो इसको बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? HC डबल बॉन्ड O H प्लस CH3O माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक H, दो H तो पहले से एक H ही होगा, तो CH3O माइनस। अब ये ज़्यादा बेसिक है और ये यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और CH3OH। अब ये क्या है? वीक बेस है, तो इसका प्रोटॉन नहीं ले सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे Na प्लस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे Na प्लस हमने ले रखा पहले ही। अब जो स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनेंट होता है, वो स्टेप होता है, तो इसलिए मतलब रेट लो यहीं से लिखा जाएगा, यानी रेट लो इक्वेशन जो लिखी जाएगी R इक्वल्स टू K एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन, फॉर्मेल्डिहाइड की कंसंट्रेशन, और आपका जो इंटरमीडिएट होगा HO माइनस और OH। ये रेट लो इक्वेशन होगी। अब यहाँ से क्या देखना है हमें? रेट लो में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता, या तो रिएक्टेंट आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या किसने? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। इसको मैं K1 लिख दिया। तो यहाँ से अगर K1 निकालेंगे तो वो कितना आएगा? HCOH HO माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H डबल बॉन्ड OH की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो K1 मल्टीप्लाई दिस, तो कितना हो जाएगा? K इंटू K1 H डबल बॉन्ड OH, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा OH माइनस। तो इसमें क्या हो जाएगा? K1, और इसको मैं स्मॉल K लिख सकता हूँ, तो ये इसकी पावर कितनी होगी? 2 हो गई, और इसकी पावर कितनी होगी? 1 हो गई।
तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर कितना आ गया इसमें, 2+1 यानी कि 3। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा जब हम कंसनट्रेटेड NaOH लेंगे या 50% NaOH। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, वेरी हाई, ये नोट करना है, वेरी हाई। ठीक है, सेकंड केस में लेते हैं, सेम यही केस, H डबल बॉन्ड O प्लस OH माइनस, रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगी, इसको K1 रख दिया, यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, HCO माइनस H और OH। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में HCO माइनस H और OH प्लस OH माइनस, ये क्या करेगा, अब यहाँ पे इस प्रोटॉन को लेता है, जब इस प्रोटॉन को लेगा तो ये रिएक्शन भी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, यानी क्या बन गया, HCO माइनस O माइनस और H। ठीक है, ये आपके यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, क्लियर। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में होता है जो आपका ये इंटरमीडिएट है, CO माइनस O माइनस H प्लस H डबल बॉन्ड HO। ठीक है, अब ये कैसा स्टेप होगा, स्लो, स्लो होगा तो मतलब RDS होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो गई, कम बैक करेगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, ये 2H यहाँ पर, एक यहाँ से आ गया, तो CH3O माइनस। अब यहाँ OH माइनस लिया, अगर Na प्लस अगर मैं लिखता, बेस लेता, तो यहाँ पे Na प्लस लिखा होता, तो ये क्या होता है, सॉल्ट, और ये क्या होता है, एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें आगे क्या देखना है, जैसे अब RDS लिखते हैं यहाँ पे, आर सॉरी यहाँ पे RDS है तो इसका रेट लॉ लिखते हैं, क्या हो गया, K, इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन HCO माइनस O माइनस H और फॉर्मेल्डिहाइड की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, रेट लॉ में इंटरमीडिएट कभी नहीं लिखते। तो यहाँ से K1 हमारी इक्विलिब्रियम पहली कैसी है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, तो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं तो HCHOHO माइनस डिवाइड बाय रिएक्टेंट HCHO और OH माइनस। ठीक है, K2 लिखेंगे तो कितना आएगा, इसकी कंसंट्रेशन HCO माइनस O माइनस H डिवाइड बाय HCO माइनस OH, H की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। क्लियर है, अब हमने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फिर एक और इंटरमीडिएट आ जाएगा, तो उससे पहले हम क्या करें, इस इंटरमीडिएट की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो K2 कितना आएगा, K2 आएगा HCO माइनस O माइनस H डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, K1 मल्टीप्लाई दिस, यानी K1 HCHO OH माइनस, और एक OH माइनस यहाँ पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, HCO माइनस O माइनस H इक्वल टू K1 K2 HCHO की पावर 1 और OH की पावर 2। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो R कितना हो गया, K1 K2 HCHO OH की पावर -1 और एक HCHO, ये हो गया, तो इसको मैं कैपिटल में लिख सकता हूँ, SCHO का स्क्वायर, OH माइनस का यहाँ पे स्क्वायर है, का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 2 + 2 यानी कि 4, 2 विद रेस्पेक्ट टू फॉर्मेल्डिहाइड, 2 विद रेस्पेक्ट टू OH माइनस, यानी जब वेरी हाई कंसंट्रेशन होगी, जो वेरी हाई कंसंट्रेशन होगा, सेकंड केस जो हमने लिखा था वेरी हाई कंसंट्रेशन, उस पर क्या ऑर्डर हो गया, 4 ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, ट्रिक के लिए हम क्वेश्चन करते हैं इसको दोबारा, जैसे HCHO हमने इसको लिया और यहाँ पे क्या डाला था, NaOH, NaOH यहाँ पे अटैक करेगा और HHO माइनस OH। ठीक है, आगे ये दूसरे कंपाउंड पर अटैक करेगा,
ये कम बैक करेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा, H डबल बॉन्ड OH प्लस CH3O माइनस। अब क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CH3OH। ठीक है, तो यहाँ देखो जिस पे NaOH ने पहले अटैक किया था वो मॉलिक्यूल ये बना। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो ये बना। तो जिस पे अटैक किया था उसका कंपाउंड क्या बना, ये बना। और जिस पर बाद में अटैक हुआ उसका क्या बना, रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है, जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं इसी ट्रिक के बेस पर। जैसे PH डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या दे दिया, NaOH कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो इसी का इसके एक मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, PHC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस PHCH2OH। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल ले लीजिए डबल बॉन्ड हो, किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, कंसनट्रेटेड NaOH लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस, इसका आप क्या लिखेंगे, रिडक्शन लिख देंगे CH2OH। क्लियर है। अब सपोज आपको दे दिया H डबल बॉन्ड D और आगे दे दिया कंसनट्रेटेड NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें मैंने अब ड्यूटेरियम लिखा दिया, तो अब आपको थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म बना के बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे HO माइनस D और यहाँ पे क्या आ गया, OH। दूसरा मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे D डबल बॉन्ड। अब यहाँ से कम बैक करेगा, या तो ड्यूटेरियम जाएगा या हाइड्रोजन जाएगा, या तो ड्यूटेरियम आयन जाएगा या हाइड्राइड आयन जाएगा। अब क्या जाएगा, अब कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन और हाइड्रोजन। जब इसका बॉन्ड वीक है इसके कंपेरिजन में तो ये शिफ्ट होगा, क्या शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना, D डबल बॉन्ड OH प्लस DH2CO माइनस, ये इस प्रोटॉन को ले लेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो D डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस DH2COH। क्लियर है, यहाँ पे बन जाएगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल में ले लिया मैंने D इधर और इधर भी ड्यूटेरियम और इधर भी ड्यूटेरियम। अब यहाँ पे क्या है, कंसनट्रेटेड NaOH, यहाँ पर क्या है, H है, तो ये दोबारा अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, D डबल बॉन्ड D, तो यहाँ पे O माइनस OH, आगे D डबल बॉन्ड O, तो ये कम बैक करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ मजबूरी है, अब इसकी ड्यूटेरियम ही जाएगा क्योंकि दोनों ड्यूटेरियम है, तो यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, D डबल बॉन्ड O OH प्लस 2D यहाँ पहले से एक यहाँ से D3CO माइनस। अब ये इस प्रोटॉन को लेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, तो क्या होगा, D डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस यहाँ से हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट यानी लवण बन जाएगा, और ये D3COH हो जाएगा। ठीक है, आगे एक एग्जांपल देखते हैं, D डबल बॉन्ड H और कंसनट्रेटेड NaOD। ठीक है, अब मैंने यहाँ ड्यूटेरियम को लेबल कर दिया है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और कंबाइन करेगा। अटैक करने के बाद क्या बनेगा, DCO माइनस OD और H। अब क्या करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल होगा ऐसे D डबल बॉन्ड O, कंबाइन करेगा, अब ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, हाइड्राइड जाएगा, ये कंबाइन करेगा यहाँ पे। ठीक है, अटैक करेगा, DO माइनस OD प्लस एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन, कितने होगा, DH2CO माइनस, ये इस प्रोटॉन को लेगा, ड्यूटेरियम आयन को लेगा, ड्यूटेरियम प्लस को लेगा, यहाँ पे CO माइनस, सॉरी यहाँ पे कम बैक किया तो डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस प्लस
DH2CO और यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, इसका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ इसने अटैक किया है, हाइड्राइड जाएगा दोनों डी और एच में से, यहाँ पर अटैक हुआ तो ये डी सी डबल बॉन्डो ओ डी हो गया और DCH2CO माइनस हो गया, इस ड्यूटेरियम को ले लेगा तो ये NO माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो यहाँ पे ये ड्यूटेरियम में चला जाएगा। अब ये वीक बेस है तो इस ड्यूटेरियम को यहाँ से दोबारा नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन देखेंगे और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देखेंगे। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।